ये टूल किट तो इन्होंने कर्नाटका में इस्तेमाल किया था, मुंह तोड़ जवाब मिला। यही टूल किट अब राजस्थान में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए वहां से भी जवाब मिल जाएगा। जिस देश में देश का राजा गर्व से कहता हो कि 80 करोड़ जनता को वो मुफ्त अनाज दे रहा हो, ये बोलते हुए शर्म आनी चाहिए हमें कि 80 करोड़ जनता को आपको मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो आप सोचिए आपने उनकी क्या स्थिति कर दी। विश्व बैंक, जिसका सर्टिफिकेट लेने के लिए मोदी जी बड़े लालायित रहते हैं, विश्व बैंक ने मनमोहन सिंह सरकार के बारे में एक रिपोर्ट में लिखा था कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से यूपीए की सरकार ने ऊपर उठाया। आज क्या स्थिति है? वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए, ऊपर 14 करोड़ और गिर गए। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को यह बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उन्होंने इस देश की स्थिति क्या कर दी, बेरोजगारी की स्थिति, असंगठित क्षेत्र की स्थिति, महंगाई की स्थिति। सर, पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात कांग्रेस जो है करती रही है। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए तक जो है कांग्रेस कहती थी कि हम देंगे, लेकिन आज तक कभी किसी को फायदा नहीं। जो पूर्व सैनिकों की डेलीगेशंस हैं जो हमसे भी मिलती हैं, ये बात मोदी जी उनके सामने जरा कह के बता दें। जो उनके साथ धोखा हुआ है, इस सरकार द्वारा धोखा हुआ है, वो सबके सामने है। कैंटीन में जो आपने डाउनग्रेड किया वो सबके सामने है। सैनिकों की जो स्थिति इस सरकार ने की है वो सबके सामने है। सर, ममता बनर्जी ने टीम आपसे मुलाकात भी करेगी और हम आपके साथ खड़े हैं। आज उन्होंने रैली भी निकाली। जाहिर सी बात है, तमाम राजनीतिक दल जो हो रहा है उससे स्तब्ध है कि महिलाएं, और वो महिलाएं जो हमारे लिए मेडल्स जीत कर लाती हैं, हमारा गौरव हैं, वो सड़क पर 1 महीने से बैठी हों और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ बैठी हैं। मोदी जी चुप। यही मोदी जी उनके साथ चाय पीते थे, बड़े खुश होते थे कि बेटी मेडल जीत के रही। अब बेटी क्यों नहीं सुनाई दे रही उसकी बात? प्रियंका गांधी जी, हमारी नेता, गई थी जंतर मंतर, उन्होंने उन महिलाओं के साथ काफ़ी समय बिताया। हमने ये मुद्दा लगातार उठाया है और हम उम्मीद करते हैं तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपना समर्थन देंगे। सर, आपके पास यदि कोई सबूत है तो आप उसको कोर्ट में पेश करें, और मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत है। अगर सिद्ध साबित हुए तो मैं फांसी पर स्वयं लटक जाऊंगा। वो क्या कह रहे हैं वो अभी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री की चुप्पी सबको खल रही है। निर्भया के वक्त हम सरकार में थे, राहुल गांधी हों, शीला दीक्षित हों, मनमोहन सिंह जी हों, सोनिया जी हों, सब बड़ी एक सहानुभूति पूर्वक उन्होंने एक रवैया रखा, कानून में परिवर्तन किया, तुरंत कार्रवाई की। आज की सरकार शोषितों के खिलाफ और शोषकों के साथ खड़ी हुई हमेशा दिखाई देती है, वो कठुआ में हो, उन्नाव में हो, हाथरस में हो, लखीमपुर में हो, या फिर अब यहाँ जंतर मंतर वाले मामले पे हो। दिल्ली पुलिस सबूत नहीं है उनको गिरफ्तार करने के लिए। हम अगले 15 दिन में अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेंगे। आपको याद है भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी से कुछ महिलाएं मिली थी। उन महिलाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी 2 बार राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। अब ये महिलाएं तो आपके सामने हैं, जंतर मंतर पे बैठी हैं, सारा लेखा जोखा लेकर बैठी हैं, किसने शोषण किया, क्या शोषण किया। अब तो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा आपको, फिर भी आप उनकी नहीं सुन रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। सर, आखिरी सवाल। अनुराग ठाकुर एक बार फिर राहुल गांधी पर हमलावर हैं। जब भी विदेश जाते हैं वो आगे आकर ये कहते हैं कि वो अपमान करते हैं देश का। जो जंतर मंतर पे 1 महीने से हमारी बच्चियां बैठी हैं, विदेश में लोग नहीं देख रहे क्या उनको? वो अपमानित नहीं महसूस करते अनुराग ठाकुर? क्या वो देश का अपमान प्रधानमंत्री के हाथों से नहीं हो रहा है? कमाल की बात कर रहे हैं आप। सरेआम एक ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए दिख रहे हैं जिस पर इतने संगीन आरोप हैं, तब आपकी बदनामी नहीं होती। राहुल गांधी विदेश में जाकर अगर चर्चा कर ले लोकतंत्र पर तो आपको बुरा लगता है। प्रधानमंत्री ने विदेशों में जाकर क्या क्या नहीं कहा, यहां तक कह दिया कि उस देश में पैदा होने में शर्म आती थी, तब नहीं अपमानित हुए थे? सर, इंडिया की जीडीपी, मैंने अभी आंकड़ा अच्छी तरह स्टडी नहीं किया, सरकार की प्रोजेक्शंस हैं, अनुमान हैं सरकार के। हकीकत क्या है वो आपको सड़क पर, पेट्रोल पंप पर, अपने अपने रसोइयों में
हर 10 तारीख के बाद अपनी जेब में हम सबको सब मालूम पड़ जाता है। वो हकीकत किसी से छिपी नहीं।